हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ बीन्स की बहुत ही अनोखी, डिफरेंट और टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे काफ़ी झटपट बना सकते हैं, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। सभी को पसंद आएगा, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए 200 ग्राम बीन्स लेना है। देखिए, इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके लेना है। अच्छे से वॉश करने के बाद मैं इसे ली हूँ। और अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर छोटी वाली चम्मच से। और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक 1/4 चम्मच। और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अभी हमें डाल देना है 1 चम्मच बेसन, और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अभी हमें ले लेना है 1 टमाटर, 2 हरा मिर्च, आधा इंच अदरक और 6-7 लहसुन के कलियाँ। और इन सबको हमें ग्राइंडर जार में डालकर इसे बारीक पीस लेना है। तो देख सकते हैं, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरा मिर्च बारीक पीस चुका है। और अभी हमें गैस पे चढ़ा लेना है एक कढ़ाई को, और इसमें डाल देना है 1 चम्मच तेल। तेल हल्का गर्म हो चुका है। अभी हमें इसमें बीन्स को डाल देना है। गैस का फ्लेम लो कर लेना है और इसे चलाते हुए हमें भूनना है। आप इसे लो टू मीडियम हीट पे ही भूनें, हाई फ्लेम पे हमें इसे बिल्कुल नहीं भूनना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे भूनिएगा तो ये अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। तो देख सकते हैं, मैं कढ़ाई का ढक्कन लगाकर इसे भून रही हूँ। थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाना है और इसे अच्छे से चला लेना है और वापस इसे ढक देना है। इससे क्या होगा, बीन्स अच्छे से कुक भी हो जाएगा और भून भी जाएगा। तो देख सकते हैं, थोड़े थोड़े देर बाद हमें इसका ढक्कन हटाना है और इसे चला लेना है। बीन्स को भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो चुका है। बीन्स अच्छे से भून चुका है और काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। तो अभी हमें इसे कढ़ाई से निकाल लेना है। और अभी हमें वापस कढ़ाई में डाल देना है तेल 2 चम्मच, और तेल को हल्का गर्म होने देना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच जीरा, छोटी वाली चम्मच से। जीरा ब्राउन हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1 चुटकी हींग। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। और अभी हमें इसमें डाल देना है 2 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और थोड़े थोड़े देर बाद हमें इसे स्टर करते रहना है। प्याज को हमें लाइट ब्राउन होने तक भून लेना है। तो देखिए, प्याज अच्छे से भून चुका है। और अभी हमें इसमें डाल देना है टमाटर का प्यूरी को, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी हमें इसमें मसाले डाल लेना है। 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। छोटी वाली चम्मच से सारे मसाले हैं। और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक डाल देना है स्वाद अनुसार। मैं यहाँ आधा चम्मच नमक डाली हूँ। और अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मसाले को भूनने के लिए इसमें हमें डाल देना है 2 चम्मच पानी। मसाले को लो हीट पे भूनना है। और अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे ढक ढक के भूनना है, जिससे मसाले अच्छे से भून भी जाएंगे और कुक भी हो जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद हमें इसका ढक्कन हटाना है और इसे चला लेना है। और वापस कढ़ाई का लीड लगा देना है और थोड़ी देर के लिए और मसाले को कुक होने देना है। थोड़ी देर बाद हमें वापस इसका ढक्कन हटाना है। तो देखिए, मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तेल भी सेपरेट हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है भुनी हुई बीन्स को, और इसे भी अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेना है। और 1 मिनट के लिए ढक ढक के मसाले के साथ बीन्स को भून लेना है। बीन्स को भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। और अभी हमें इसमें डाल देना है पानी। मैं इसमें लगभग 250 ml पानी डाल रही हूँ, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन लगा लेना है
और इसे लो हीट पे 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेना है। 3-4 मिनट बाद हमें इसका ढक्कन हटाना है। ये अच्छे से पक चुका है और अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और वापस कढ़ाई का ढक्कन लगा लेना है और आधा मिनट के लिए कुक होने देना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है। मैं इसे एक बाउल में सर्व कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बीन्स की सब्जी बिल्कुल तैयार है। आप इसे रोटी, चावल, पूड़ी, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।